आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल शिद्दत की 25वीं, 26वीं और 27वीं किस्त के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे से कपल की। नया कपल है और नए मतलब के रहने आए हैं मकान मालिक के घर में, किराएदार आए हैं प्यारे से, न्यारे से, होशियार से और काफ़ी ज़्यादा मजाक किया। अच्छे ज़िंदा दिल कपल आए हैं और जैसे ही पहले दिन आए पूरी तरफ मतलब कि बाहर से बाहर आ गई हो ऐसा लग रहा था। असरा भी खुश, हाला भी खुश, दोनों देख के मतलब कि मन ही मन मुस्काए जाए और खुश हुई जाए कि कपल हो तो ऐसा हो, बाकी ना हो। और इस कपल का भी मैं कहूँगा कि एक मतलब कि पैरेलल चला रहे हैं। एक तरफ हमारा सुल्तान और असरा का कपल है जिसके अंदर बिल्कुल भी मोहब्बत अब नज़र नहीं आ रही है। एहसास ख़त्म हो चुके हैं सुल्तान के, बीवी को बार बार डिग्रेड कर रहा है और बीवी की भी अब जीना छोड़ चुकी है उसकी वजह से। ये दिखता हुआ हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक तरफ ये कपल है, एक तरफ वो कपल है। इस कपल को देखिए, उस कपल को देखिए, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। शायद ये डायरेक्टर हमें ये दिखाना चाहता है कि बनना है तो इस किराएदार जैसे बनो, मकान मालिक जैसे ना बनो। और पैरेलल मतलब कि चीज़ें चला रहे हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है। इस तरह की चीज़ें पहले जो था एक ही चीज़ थी, सुल्तान बार बार डिग्रेड किया जा रहा है असरा को, कुछ नई चीज़ें हो नहीं रही थी। इस कपल के आने के बाद कुछ नई जान आई है ड्रामा में। मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस कपल को जैसे इंट्रोड्यूस करवाया है। एक रौनक सी लग गई है, घर के अंदर भी इसके सीन्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। इसके अलावा कपल की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी मुरव्वत वाला, एहसास वाला, कुर्बत वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला ये कपल है। एक दूसरे का थोड़ा मजाक भी उड़ाता है लेकिन एक दूसरे से बात भी करता है, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकता ये भी दिखा। और एक दूसरे को जो है बचाते भी है गलत चीज़ों से, ये भी दिखा। जिस तरह से हमारा शौहर है दिल फेंक आशिक, थोड़ा सा मतलब कि चुलबुला, थोड़ा सा रोमांटिक और थोड़ा सा जो है मजाक करने वाला। दूसरी तरफ बीवी है जो कि बिल्कुल तो नहीं लेकिन थोड़ी सी मजाकिया वो भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होशियार भी, साथ में लोगों का एहसास करने वाली, अपने आसपास की चीज़ों को ठीक करने वाली। हमें इसकी तबीयत दिखाई गई। दोनों की ही तबीयत में थोड़ी सी मतलब कि वो कहते हैं ना कि फ़र्क है, थोड़ा सा गर्म है हमारा मिजाज वाइफ का, लेकिन शौहर वहाँ पर ज़िंदा दिल और काफ़ी ज़्यादा आज़ाद ख्याल। आज़ाद ख्याल से मेरा मुराद वो वेस्ट वाला आज़ाद ख्याल बिल्कुल भी नहीं है, हमारे उर्दू वाला आज़ाद ख्याल। काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया देखने में, काफ़ी प्यारा सा कपल है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ हम बात करते हैं सुल्तान और बेचारी हमारी, क्या बताऊँ मैं, असरा की। असरा ने सुल्तान को खुश करने की हर चीज़ ट्राई कर ली। जब उसने कहा कि मेकअप कम करो, उसने मेकअप कम किया। उसने कहा कि मेकअप थोड़ा मीडियम करो, उसने मेकअप मीडियम किया। उसने कहा कि जाओ पार्लर जाओ, अपने हाल हवाल सुधारो, तो उसने पार्लर भी चली गई। उसने किया पेडिक्योर, मेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्टाइल भी चेंज करवाया, थोड़ा काम किया अपने ऊपर, ड्रेस भी थोड़ा सा मतलब कि अच्छा पहन के आई थी। और बस दो लफ्ज़ मुरव्वत के, दो लफ्ज़ एहसास के, दो लफ्ज़ कुर्बत के, दो लफ्ज़ प्यार के सुनने के लिए अपने शौहर के पास आई तो शौहर ने कहा ये क्या करवाया। बहुत मायूस किया सुल्तान ने, फिर मायूस किया। खैर फिर आगे बढ़ी स्टोरी और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हो रहा है जिस तरह से सुल्तान असरा को लिफ्ट नहीं करवाता, जिस तरह से सुल्तान उसको बार बार डिग्रेड करता है, कॉम्प्लेक्स में रखता है। अब असरा भी उसकी भी मतलब कि हिम्मत जवाब दे रही है। वो क्या करे, उसने हर चीज़ ट्राई मार के देख ली लेकिन सुल्तान का दिल है कि मान के ही नहीं दे रहा। क्या करे वो बेचारी, आईने के सामने खुद को देखती हुई, अपना मेकअप हटाती हुई, लिपस्टिक को पोंछती हुई, रोती हुई, अपनी ज़िंदगी पे मलामत करती हुई, अपनी ज़ात पे मलामत करती हुई। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ दोस्तों, क्या कहूँ। लेकिन सुल्तान को ज़रा दया नहीं आती उसके ऊपर। और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा कपल है, कितना प्यारा कपल है नहीं। खैर वही बात थी कि बेचारा मतलब कि वो होती है ना मर्दों की गंदी आदत कि वो जब अच्छी सी मतलब कि कहते हैं ना वो तैयार होती है लड़कियां तो ना चाहते हुए भी ध्यान चला ही जाता है। तो बेचारे का जा रहा था ध्यान, तो बीवी ने कहा कि उधर क्या देख रहे हो, तो उसने कहा कि मैं तो बस इसे ही देख रहा हूँ, लेकिन अच्छी है नहीं। ओए है काफ़ी मज़ा आया देखने में, थोड़ी सी फ्लर्टिंग, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा गुस्सा, काफ़ी अच्छा नाइस कपल मैं कहूँगा। दूसरी तरफ हमारे सुल्तान ने हमारी प्यारी सी असरा को सुना डाली, जम के सुना डाली, जबकि गलती उसकी थी। नाच वो रहा था और काफ़ी ख़राब तरीके से नाच रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। हालांकि भी उसने मतलब कि उसकी मंगनी उसकी मेहंदी थी, उसका भी उसने एहसास नहीं किया। मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा बेमुरवत, बेहिस,
बेबुरकत बेशर्म इंसान हमारा सुल्तान सारी गैरत को मट्टी में डाल दिया और बस नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। इसको कोई किसी का खौफ नहीं है, किसी का भी खौफ नहीं है। सामने बेचारी सास बैठी हुई थी और वो नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। बड़ा गुस्सा आया मुझे उसके ऊपर। इसके अलावा बेचारी असरा के तो दिल में छुरियाँ चल रही थी और आग सी लगी हुई थी उसके तन बदन में। दूसरी तरफ माँ की आंखों में आग झलक रही थी। जैसे ही मिलवाने आया तो माँ ने सुना डाली कि बीवी तो बीवी होती है, वही चांद होती है, बाहर वाली तो बस आई और चली गई, क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं उस हीरोइन का मतलब कि मुंह देख रहा था जब माँ ने ये टोन मारा। वो कहते क्या मतलब, सुल्तान ने कहा कि चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा टोन मारा, मैं चाहता हूँ कि ये हो। इसके अलावा एक और बात करते हैं कि सुल्तान को मैसेज करने वाली लड़की, जो कि लड़की नहीं हमारे परी का दोस्त है, उसने परी को ये बात बताई तो परी कहती हुई कि ये जालिम है, ये ख़तरनाक है, ये फ्रॉडिया है, इसको तुम नहीं जानते, इसको छोड़ो, इसके साथ ऐसा मत करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन फिर हमारा प्यारा सा दोस्त कहता हुआ कि तुम टेंशन ना लो, तुम क्या मुझे जानती नहीं हो, और वही बात है कि मैं इससे बदला लूँगा, मैं इसको ठीक करूँगा। ये नार्सिसिस्ट है और ये सच में नार्सिसिस्ट है। दोस्तों आप नहीं जानते कि नार्सिसिस्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि नार्सिसिस्ट एक बंदा है ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर। इसकी स्टोरी को ग्रीक या रोमन, चले छोड़े, किसी एक माइथोलॉजी के अंदर इसकी स्टोरी को डिस्कस किया जाता है। ये एक बंदा है, गांव में रहता था, सुल्तान की तरह ही था बिल्कुल, कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरे जैसा तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, कोई भी नहीं, मैं तो खुदा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। और एक दिन जब वो अपनी खूबसूरती पे घमंड करता हुआ नदी के किनारे टहल रहा था तो नदी में अपना अक्स देखकर सोचता हुआ कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है ही नहीं, क्यों ना मैं अपने अक्स को पकड़ने की कोशिश करूँ। और मतलब कि यूँ अक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, या शायद वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि खुद को घूर रहा होता है, क्योंकि उस ज़माने में तो शीशे वगैरह कहाँ होते थे। तो वो नदी में खुद को घूर रहा था। उसका पैर स्लिप हो गया और नदी में गिर गया। उसको सब कुछ आता था लेकिन तैरना नहीं आता था, बस मर गया। तो ये उसकी कहानी है। यही होते हैं नार्सिसिज्म का मतलब ही होता है कि खुद में खोए रहना, खुद को देखना, खुद की तारीफ़ें करना, खुद को ही सब कुछ समझ लेना, यही एक नार्सिसिस्ट होता है। तो सुल्तान बिल्कुल एक नार्सिसिस्ट ही है, जैसा कि हमारे भाई ने कहा, दोस्त ने कहा, और फिर वो यही कहता हो कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा। लेकिन सुल्तान है, इतनी आसानी से तो हाथ में आने वाला है नहीं। उसने कहा कि चेहरा दिखा, उसने कहा कि मैं तैयार तो हो जाओ, ब्यूटी पार्लर तो चली जाओ, मेडिक्योर पेडिक्योर फेशियल हेयर स्टाइल सब कुछ ठीक तो करवा लूँ, अच्छा सा जोड़ा तो पहन लूँ, उसके बाद सामने आऊँगी ना। लेकिन सुल्तान कहता हुआ नो फेस नो मैसेजेस। वाह, बात ख़त्म हो गई। बेचारा सोचता हुआ कि अब करे तो करे क्या, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थी परी के सामने, परी को इम्प्रेस करने के लिए, खुश करने के लिए, लेकिन अब वो करे तो करे क्या। लेकिन बाद में उसका थोड़ा दिमाग भनका, सोचा कि इसकी थोड़ी जासूसी करनी चाहिए। इसके पीछे पीछे जो है समारोह में जाता है, देखता है कि एक बंदा क्या क्या नटखट हरकतें करता है। लेकिन ये तो नटखट नहीं, ये तो नालायकी पे उतर आया, जो है किसी और के साथ खाने खा रहा है, उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, और ये उसको अपने मोबाइल के कैमरे में स्क्रीन के ऊपर देखता हुआ बड़ा हसद से कह रहा होता है कि इसको तो ज़रा किसी की परवाह नहीं है, बेशरम बेबुरकत जाहिल इंसान, क्या कहूँगा एक और बात। तो वो भी अब देखते हैं कि क्या करता है इसके बाद। अभी इसके दिमाग में चल क्या रहा है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इन मैसेजेस का ये कैसे मतलब कि सुल्तान को हराएगा, किस तरह से सुल्तान को फंसाएगा, देखेंगे, मज़ा आएगा। सॉरी दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी अम्मी जान के बारे में। अम्मी जान यही कहती हुई कि हमने हमारी असरा को ये कहा झोंक दिया है, लेकिन वही बात है कि शादी है उसकी नरन की तो जाना चाहिए। लेकिन पहले तो प्यारे से भाई के बेटे ने मना कर दिया, फिर भाई ने भी मना कर दिया, और उनका मना करना बनता भी है कि वहाँ पर जाकर क्या अपनी बिखरी हुई बहन के टूटे हुए आंसू देखेंगे, हैं, टूटी हुई बहन के बिखरे हुए आंसू देखेंगे और क्या करेंगे, और सुल्तान की वही बकवासें सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना ही नहीं है, तो दोनों ही नहीं गए। मैं कहता हूँ बराबर किया, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान भी तो नाराज़ हो गया और असरा को बगैर बात के खरी खोटी सुना डाली, जो कि मुझे पसंद अगेन नहीं आया। खैर, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हमारी खाला जान घर आई हमारी असरा और प्यारी सी हाला से मिलने के लिए। बातचीत हो रही थी, लेकिन पता चला कि असरा ने तो कोई बात ही नहीं की। जैसे ही असरा मुँह खोलने जाती थी सुल्तान बोल देता था, और जैसे ही मतलब कि सुल्तान बोलता था हमारी असरा का मोराल और डाउन हो जाता था और वो और चुप हो जाती थी। काफ़ी बुरा लगा यहाँ पर भी। दूसरी तरफ हमारी मकान
मालिक की किराएदार प्यारी सी वाइफ आती है और बात करती है असरा से। उसको मतलब कि एक अच्छी सी दोस्त मिल गई है मैं कहूँगा। काफ़ी अच्छे से बातें की दोनों ने। असरा का कॉन्फिडेंस जो लूज़ हुआ था उसको थोड़ा सा प्रिपेयर किया और काफ़ी उसको हौसला भी दिया। कहा कि तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, थोड़ा बंधन के रहा करो, ऐसी रहा करो वैसी रहा करो, और काफ़ी अच्छे से तैयार भी किया था। असरा की एक अच्छी दोस्त बन गई मैं कहूँगा। और मुझे लगता है कि असरा को जो वो गया है उसका कॉन्फिडेंस वो वापस लाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करेगी। जिस तरह से मकान मालिक की किराएदार उसके पीछे काम कर रही है, अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ अब दोस्तों वही बात है कि आने वाली किस्त की क्या बात ही करूं मैं। मेरा तो मतलब कि मोरल इतना डाउन हुआ पड़ा है, सुल्तान की हरकतों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन फिर भी बात कर ही देते हैं। बात वही है, माँ ने बेचारी ने अपनी बेटी को कहा कि ये क्या हो रहा है, ये सुल्तान क्या कर रहा है, ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन बेटी क्या करे, बेटी की कुछ चल ही तो नहीं रही। खैर देखेंगे उसके अंदर और आगे क्या जाएगा। आगे दूसरी सास ये समझा रही है कि बेटा ज़िंदगी ऐसे ही कटती है, अब शौहर ऐसा है तो क्या करे, मुस्काया करो, दिल में कितना भी दर्द हो चेहरे पे ना दिखाया करो, मुस्काया करो बस। और पीछे हमारी प्यारी सी हाला कहती हुई कि अम्मी ये कैसी सलाह दे रही है, ये सुल्तान भाई को भी तो देखे कितना ज़्यादा मतलब कि रूडली बिहेव करते हैं। और बेचारी हमारी असरा तो यहाँ पर भी चुप है, वो क्या बोले वो। चले आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे प्यारे से सुल्तान को फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हाला बेचारी जहाँ पर उसकी रुखसती हो रही है, शादी हो रही है, वहाँ सुल्तान कह रहा है कि मांगो क्या चाहती हो। तो हाला कहती हुई कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे गधा मिल जाए लेकिन सुल्तान ना मिले। और सुल्तान कहता हुआ कि क्या मतलब है इस बात का। बेचारी हमारी असरा भी सोचती हुई कि क्या मतलब है इस बात का, ये क्या बोल रही हो हाला। लेकिन हाला कहती हुई कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप बस दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करूँगी कि मुझे आप जैसा शौहर ना मिले। सुल्तान अब तो आंखें खोल ले, अब तो थोड़ा समझ जा, अब तो तेरी बहन भी तेरे बारे में ये कह रही है। सिर्फ ज़ाहरी दिखाव ही कुछ नहीं होता, अंदर से भी मोहब्बत होनी चाहिए, कुर्बत होनी चाहिए, एहसास होने चाहिए इंसान को जो अंदर से खूबसूरत कर सके। लेकिन वही बात है, सुल्तान को कहाँ अंदर की बातें समझ आती है, उससे तो बस ज़ाहरी बातें ही समझ आती है। दूसरी तरफ मैं यही कहूँगा दोस्तों कि एक अच्छी सी सीख देखने को मिली इस पूरे के पूरे ड्रामा में कि अगर शादी ब्याह का मामला हो तो पैसा ना देखो, डिग्री ना देखो, देखो तो अंदर का बंदा देखो, अंदर से कैसा है ये देखो, इसका दिल देखो। ये देखा सुल्तान की डिग्रियाँ देख के जो फिसली है हमारी असरा आज तक भुगत रही है। अब वो सोच रही है कि मैंने क्यों इस रूम में कदम रखा, मैंने क्यों सुल्तान की पर्सनैलिटी को अपने मतलब कि ज़ात पे तरजीह दी, मैंने क्यों ये सोचा कि बाहर से जो इतना प्यारा हैंडसम क्यूट लड़का दिख रहा है, जिसके पास इतनी जहनियत है कि इतनी डिग्रियाँ उसने मतलब कि किलो के हिसाब से रखी हुई है अपने घर के अंदर सजा के, वो अंदर से इतना खाली, इतना जाहिल, इतना बेवकूफ़ होगा, इतना पत्थर दिल होगा। अगर ये पहले सोच लेती तो आज कुछ और ही होता। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। और लड़कियों को खास कहना चाहूँगा, लड़कों को भी कहना चाहूँगा, डिग्री देख कर किसी को पसंद ना करें दोस्तों। जनहित में जारी, आगे आपकी मर्ज़ी है, सवारी अपने माल की खुद जिम्मेदार। थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोच कर उतरा ही नहीं कि मैं हार